हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम 2020 एंड 2021 में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। और ये ऐसे टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए जिससे कि आपका इन क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सिटी विल होस्ट ओलंपिक गेम्स 2024? यानी कि 2024 में होने ओलंपिक ओलंपिक गेम्स को कौन सी सिटी होस्ट करेगी, यानी कि कहां पर वो कंडक्ट कराए जाएंगे। ऑप्शंस हैं टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस या सोची। तो देखिए, 2024 के ओलंपिक गेम्स, जिनको कि समर ओलंपिक गेम्स भी बोलते हैं, वो फ्रांस के पेरिस शहर में कंडक्ट कराए जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और ओलंपिक गेम से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमादिक एलिफेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ओके, नोमादिक एलिफेंट एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है जो कि इंडिया और एक दूसरी कंट्री के बीच कंडक्ट कराई जाती है। तो इंडिया के अलावा ये जो दूसरी कंट्री है, ये कौन सी कंट्री है? ओके, ऑप्शंस हैं थाईलैंड, म्यांमार, मंगोलिया या श्रीलंका। तो देखिए, नोमादिक एलिफेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये इंडिया और मंगोलिया के बीच कंडक्ट होती है। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, और आपके लिए क्वेश्चन है कि ये ऑप्शंस में 4 कंट्रीज जो हैं, थाईलैंड, म्यांमार, मंगोलिया और श्रीलंका, इन चारों की कैपिटल्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है, बिकॉज इन कंट्रीज की कैपिटल्स भी एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछी जाती हैं। और ये शुरू की 3 कंट्रीज की कैपिटल वेरी ट्रिकी है, लोगों को अक्सर मालूम नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली म्यांमार हैज टेकन विच सबमरीन ऑन लीज फ्रॉम इंडिया? यानी कि हाल ही में म्यांमार ने इंडिया से एक सबमरीन लीज पर ली है, तो उस सबमरीन का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं आईएनएस अरिहंत, आईएनएस सिंधुवीर, आईएनएस सिंधुघोष या आईएनएस सिंधु रत्न। तो देखिए, इंडिया ने म्यांमार को आईएनएस सिंधुवीर को लीज पर दिया है और म्यांमार नेवी में इस सबमरीन का नाम यूएमएस मिन्ने थेन खातू रखा गया है। ऑलराइट, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये इंडिया और म्यांमार रिलेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था। सो दैट इज़ वाई यू मस्ट नो इट, इट मे अपीयर इन योर एग्जामिनेशन एनी टाइम। और देखिए, इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपका जीके और करंट अफेयर वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज ए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट गोइंग टू बी बिल्ट इन अरुणाचल प्रदेश? यानी कि अरुणाचल प्रदेश के किस शहर में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा? ऑलराइट, ऑप्शंस हैं तवांग, पासीघाट, होलोंगी या तेजू। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा जो कि ईटानगर के बहुत करीब है और यहाँ से ईटानगर को सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी और यहाँ से ईटानगर की रेस्ट ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड के लिए कनेक्टिविटी बनेगी। ऑलराइट, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड स्टूडेंट डे ऑब्जर्व्ड? यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 8th ऑफ अक्टूबर, 12th ऑफ अक्टूबर, 15th ऑफ अक्टूबर, 18th ऑफ अक्टूबर। ऑलराइट, तो देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस पर वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है और ये 15th अक्टूबर को बनाया जाता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर ये मनाया जा रहा है और ये हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट के जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ एक क्वेश्चन और है कि इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ लॉस्ट इलेक्शन इन रिसेंट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल?
यानी कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में किस कंट्री ने इलेक्शन को हारा है। ओके, ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया या बहरीन। तो देखिए अभी हाल ही में 2020 में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में सऊदी अरेबिया ने ये इलेक्शन हारा है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन इन दोनों कंट्रीज़ की कैपिटल क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। स्पेशली बहरीन की कैपिटल काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाए। और देखिए कैपिटल से रिलेटेड जीके के पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो वॉट एवर क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर दैम ऑनेस्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, who has been selected as Women ODI Cricketer of the Year 2020। यानी कि 2020 में वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, यानी कि किसको सिलेक्ट किया गया है। ऑप्शंस हैं एलाइस पेरी, स्मृति मंदाना, एमी जॉन्स या स्टेफनी टेलर। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलाइस पेरी को वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, और इनको वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी 2020 में दिया गया है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन है। ये ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर हैं, ये बहुत अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करती हैं, और ये हैं एलाइस पेरी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहतांग टनल कनेक्ट्स विच टू सिटीज़। यानी कि रोहतांग टनल, जिसको कि अटल टनल भी बोलते हैं, जिसका कि हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शंस हैं लेह एंड मनाली, कुल्लू एंड लद्दाख, कारगिल एंड लेह, लेह और लद्दाख। तो देखिए रोहतांग टनल लेह और मनाली को जोड़ती है, और ये हिमालयन माउंटेन्स में पीर पंजाल रेंज की ईस्टर्न पार्ट में है, और ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको किसी भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 हैज़ बीन रिलीज्ड, हु रिलीजेज इट। यानी कि अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 को रिलीज़ किया गया है, तो इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है। ऑप्शंस हैं UNHRD, विश्व बैंक, UNDP या IMF। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज़ करती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको IMF का हेडक्वार्टर बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देखिए हेडक्वार्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, लाइक यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है। ऑलराइट, तो हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको इन क्वेश्चंस के साथ में करा रहा हूँ, these all questions are very important, please never miss them। and next question है which is also very important, how many teams played in IPL 2020। यानी कि IPL 2020 में कितनी टीम्स ने भाग लिया यानी कि पार्टिसिपेट किया। ऑप्शंस हैं 10, 8, 7 और 9। तो देखिए IPL 2020 में टोटल 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, और इस बार IPL 2020 को मुंबई इंडियंस ने जीता था। तो ये है टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको किसी भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी इस पोर्शन पर स्ट्रॉन्ग कमांड बनी रहे, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।